ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3 और उसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, हमको दो पॉलीगॉन दिए गए हैं और दोनों सिमिलर हैं पॉलीगॉन। ठीक है, यहाँ पर उस पॉलीगॉन का नाम आप बता सकते हैं कौन सा होगा? कौन सा? इस पॉलीगॉन को क्या बोलेंगे? बोलिए, कुछ तो बोलो। हाँ, 5 साइड वाला पेंटागन। पेंटागन इज ए पॉलीगॉन फैमिली मेंबर। सो दिस टू आर पॉलीगॉन एंड बोथ पॉलीगॉन आर सिमिलर टू ईच अदर। दिस इज अवर गिवन कंडीशन। दोनों पॉलीगॉन एक दूसरे से क्या हैं? सिमिलर हैं। इसका क्या मतलब हो गया? सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम हो गए, इक्वल हो गए, और सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है, यही दोनों चीज़ें खाली वैलिड होंगी। ठीक है, जब भी दो पॉलीगॉन सिमिलर होते हैं उनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं और सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, जैसे ये साइड है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये है, तो ये अपॉन ये जितना आएगा, ये अपॉन ये उतना ही होगा, ये अपॉन ये उतना ही रहेगा, ये अपॉन ये उतना ही रहेगा, ये अपॉन ये उतना ही रहेगा। हर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कांस्टेंट हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? तो ये जो डेटा यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि दोनों फिगर हमारे लिए सिमिलर हैं, तो इससे क्या क्या रिक्वायरमेंट निकल रहा है, क्या क्या रिजल्ट निकल रहा है, समझ आया? दो ही रिजल्ट निकल रहा है, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर और सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल। ठीक है, यह प्रोपोर्शनल। अब उन्होंने हमसे क्या क्या पूछा है देखिए। फाइन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन है। पहला हमको निकालना है ओपी। व्हाट इज ओपी? आंसर है दिस साइड इज ओपी। इसका लेंथ पूछा है, साइड पूछना मतलब लेंथ पूछना। ये ओपी कितना होगा, समझ आया? दूसरा ई ए। ई ए कहाँ है? दिस इज ई ए। इस पॉलीगॉन का ये वाला साइड पूछा है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा पूछा है एंगल ओ पी एल। वेयर इज एंगल ओ पी एल? दिस इज ओ पी एल। दिस एंगल P बिटवीन O एंड L, O और L के बीच वाला एंगल P, ये वाला एंगल पूछा है। ठीक है ना? व्हाट इज दिस? M स्टैंड फॉर, ये M क्या है? स्केल फैक्टर। ठीक है, इस एंगल को हमने कुछ गुना कर दिया, ठीक है ना, स्केलिंग कर दी, तो जो भी बनेगा उसको देख लेंगे। समझ आया? ठीक है, M उतना मैटर नहीं करता ना। अगेन LMN किधर है? LMN, LMN, ये M वाला एंगल पूछा है, ये एंगल कितना होगा? ठीक है, फिफ्थ वाला पॉलीगॉन DEABC किसके सिमिलर होगा? उस पॉलीगॉन का नाम लिखिए जिसके सिमिलर है। कौन सा पॉलीगॉन है ये? DEABC। कहाँ से है? कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से। DEABC, ये वाला पॉलीगॉन किसके सिमिलर होगा? यहाँ से देख के लिखेंगे। ठीक है ना? अगेन लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है पॉलीगॉन BCDEA इज सिमिलर टू पॉलीगॉन NOPLM, और क्वेश्चन बोलता है कि हमने गलत स्टेटमेंट लिखा है, प्लीज इसको करेक्ट करिए कि ये पॉलीगॉन इसी के सिमिलर होगा या किसी और के सिमिलर होगा, इसको करेक्ट करना है। ठीक है, इस तरह से 6 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं एक क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इतने सारे क्वेश्चन आ गए। ठीक है, स्टार्ट करें बनाना। सबसे पहली चीज OP क्या है? किसी एक पॉलीगॉन का एक साइड है, और साइड कैसे मिलेगा? जब बाकी कोई डेटा हमको पता होगा तब मिलेगा। कौन सा डेटा पता होना चाहिए साइड निकालने के लिए? हम क्या जानते हैं? हाँ, क्या पता होना चाहिए? करस्पॉन्डिंग साइड पता होगा तो निकाल लेंगे क्या? OP का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है? तो जितना ये है उतना ये भी होगा। बस फेल हो गए, आपका रिजल्ट आपके हाथ में है। क्यों? OP का करस्पॉन्डिंग साइड है ED। ठीक बात, ED का मेजरमेंट 3.4 दिया है, तो OP भी कितना होगा? 3.4 होगा। अभी तो बोले होगा। हाँ, सब मेहनत पे पानी फेर दिए आप लोग, पहले क्वेश्चन में अटक गए आके। ठीक है, इतना ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ने से क्या फ़ायदा? इतने सारे एग्जाम्पल, इतने सारे इंट्रोडक्शन, एक घंटे का एक लेक्चर हो रहा है और सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस हो रहा था अभी 2-4 दिन से। ठीक है, क्या निष्कर्ष निकला उसका? इस फिगर का साइज देखिए, इस फिगर का साइज देखिए, ये बड़ा है, ये छोटा है। ये लेंथ क्या इस लेंथ के बराबर होगी? नहीं होगी। जरूर इस साइड से कुछ गुना इसको इंक्रीज कर दिए होंगे। ये जितने गुना इंक्रीजमेंट है, ये गुना क्या चीज है? स्केल फैक्टर।
तो अगर आपको स्केल फैक्टर पता चल जाए तो आप क्या निकाल सकते हैं? याद करिए ना, लास्ट डेरिवेशन जो हमने किया था पेरीमीटर के रेशियो वाला, आखिरी स्टेटमेंट याद करिए। दो पॉलीगॉन के पेरीमीटर का रेशियो किसके बराबर होता है? स्केल फैक्टर के बराबर। और स्केल फैक्टर खुद कैसे निकलता है? करस्पॉन्डिंग, किसी भी एक करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो से निकलता है ना। अगर मुझे स्केल फैक्टर पता चल जाए तो हर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो फिर कितना होगा? स्केल फैक्टर के बराबर ही होगा। देखो तो कोई करस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों की वैल्यू नोन है क्या? सेम करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से? LM AB, वेरी गुड, दीज टू आर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो मैं ये अपॉन ये कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा? स्केल फैक्टर। समझ आया? और स्केल फैक्टर मिला मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मिल गया। अब जो रेशियो इन दोनों साइड का होगा वही रेशियो इन दोनों साइड का भी होगा, वही रेशियो इन दोनों साइड का भी होगा, वही रेशियो इन दोनों साइड का भी होगा, वही रेशियो इन दोनों साइड का भी होगा। स्केल फैक्टर का ये फायदा है। थोड़ा सा विजुअलाइज करिए इसको, समझिए। आया समझ? तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? स्केल फैक्टर चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज स्केल फैक्टर, दोनों करस्पॉन्डिंग साइड से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। किसको अपॉन किसको करना चाहते हैं आप? वो अपॉन ये या ये अपॉन वो करना चाहते हैं? मेथड याद है? अगर आपने ये अपॉन ये लिखा तो आगे जहां जहां ये आएगा हर बार क्या लिखेंगे? ये फिगर अपॉन ये फिगर। समझ आया? या ये अपॉन ये कर रहे हैं तो आगे जहां जहां ये एप्लीकेशन लगेगा वहां पहले ये फिर अपॉन में ये। याद रहेगा? बोलो किसको लिखना पसंद करोगे? पहले किसको लिखें? बड़े वाले को। तो ठीक है, याद रखिएगा, उसको हम न्यूमरेटर में ले रहे हैं, इसको डिनोमिनेटर में ले रहे हैं। AB अपॉन LM। AB कितना है? 6। LM कितना है? तो स्केल फैक्टर कितना आ गया? 2। याद रहेगा ये? यानी हर साइड अब किसके बराबर होनी है? हर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना आना है? स्केल फैक्टर के बराबर 2 ही आना है। समझ गए ना? तो चलिए अब हमको किसको निकालना है? और इसका करस्पॉन्डिंग साइड। तो अब बोलो OP अपॉन ED लिखूं क्या? चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि स्केल फैक्टर आप कैसे निकाले हैं? इसका साइड डिवाइडेड बाय इसके साइड से। तो हर बार आप क्या लिखेंगे? इसी का साइड डिवाइडेड बाय इसका साइड। ठीक है, तो OP कहां आएगा? जब हम ये अपॉन ये करेंगे तो OP आएगा, और इस साइड अपॉन इस साइड का कितना आना है आंसर? क्योंकि सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होते हैं। ठीक ना? पहली चीज हम लोग निकालने जा रहे हैं OP। और OP कैसे मिलेगा बोलिए? इसको मैं D लिखूं ना, D अपॉन OP। ये किसके बराबर होगा? स्केल फैक्टर के बराबर होगा ना? समझ रहे हैं ना कि नहीं समझे? D की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3.4। OP मुझे निकालना है। स्केल फैक्टर कितना है? 2। OP उधर भेज देते हैं, 2 नीचे आ जाएगा। ये आप आगे कर लीजिएगा इस तरह से। OP हमने वहां भेज दिया, 2 इसके नीचे आ गया। डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। एक डिजिट के पहले डेसिमल, एक डिजिट के पहले डेसिमल। देख लीजिए, मेथड याद रखिएगा कैसे बना रहे हैं, गड़बड़ी बिल्कुल नहीं। स्केल फैक्टर निकालते समय हमने ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड किया है। तो अब आप कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना कि OP निकालना है, तो आप फट से क्या किया जल्दीबाजी में? OP अपॉन ED कर दिए। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ही तो ले रहे हैं, लेकिन गलत हो गया आंसर। समझ रहे हैं ना? तरीका याद रहेगा। जिस फिगर का आपने साइड न्यूमरेटर में लिया है, हर बार उस फिगर का साइड हमेशा न्यूमरेटर में आएगा, याद रखिए। और जिस फिगर के साइड को आपने डिनोमिनेटर में बनाया है स्केल फैक्टर निकालते समय, हर बार उसका साइड डिनोमिनेटर में ही आएगा। याद रहेगा छोटी सी चीज। तो OP कितना आ गया? पहला आंसर सेंटीमीटर दिया है क्या कुछ ना? सो दिस इज यूनिट्स। पहला आंसर 1.7। ठीक बात। सेकंड लेते हैं ना। चलिए बताइए तो क्या निकालना है? EA किधर है? दिस इज EA। तो ये किसके करस्पॉन्डिंग है? इसके। तो अगला हम क्या लिखें? EA ही लिखेंगे ना, अपॉन PL। ये किसके बराबर? ठीक है, आगे ले चलते हैं इसको। EA की वैल्यू हमको निकालनी है, PL की वैल्यू दी हुई है कितनी? 2, और हमारा स्केल फैक्टर 2। तो दिख रहा है ना EA कितना आ गया? यूनिट्स। ये दूसरा आंसर, ये भी निकल गया। ठीक है, समझ आया?
तीसरी चीज OPL, दिस इज एंगल OPL, ये किसके करस्पॉन्डिंग है? कौन सा? DEA। दोनों फिगर सिमिलर हैं तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे ना, कि रेशियो में होंगे, बराबर होते हैं। तो अगर ये एंगल 110 है तो ये एंगल भी कितना होगा? लेकिन हमसे OPL नहीं पूछा है, M ऑफ OPL पूछा है। M क्या है? हाँ, तो इसको स्केलिंग करने के बाद पूछा है। स्केल फैक्टर हमारा कितना आया है? ठीक है, तो ठीक है, इस एंगल का नाम क्या है? DEA। ये तो सिंपल DEA एंगल हुआ ना, तो इसको भी स्केलिंग कर दो 2 टाइम, MDEA। समझ रहे हैं? ये MOPL, दोनों बराबर होंगे। समझ रहे हैं ना? चलिए तीसरी चीज देखिए, क्या पूछा है? दिस इज M एंगल OPL, ये किसके बराबर होगा? अपने करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर। किसके? हाँ, एंगल DEA। लेकिन यहां आप उसको M टाइम कर रहे हैं, ये एंगल 110 है, इसको भी M टाइम कर देते हैं, M कैंसिल हो जाएगा, 110। ये आ गया, दिस इज आवर आंसर। बन जाएगा ना? ये M लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ से उसको भी हम M टाइम कर देंगे ना, तो M कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ से, एंगल इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ वाला बताइए, ये आप ओरल बता सकते हैं। एंगल LMN किसके इक्विवेलेंट है? LMN, ये वाला एंगल B की, और एंगल B कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। सो दिस एंगल इज ABC, सो दिस इज इक्वल टू एंगल ABC एंड दिस इज अप टू 90 डिग्री। ठीक बात, यहां तक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉलीगॉन DEABC, फिफ्थ वाला। पॉलीगॉन DEABC किसके सिमिलर होगा? ये ठीक है, पॉलीगॉन DEABC किसके सिमिलर होगा? तो देखिए ये कहां से स्टार्ट होता है, अगला पॉलीगॉन भी वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। समझ आया? DEABC कहां से स्टार्ट हुआ? यहां से, DE यहां से स्टार्ट हुआ, तो ये भी कहां से स्टार्ट होगा? OPLMN। जैसे ये यहां से स्टार्ट हुआ DEABC, तो ये यहां से स्टार्ट होगा। समझ आया? तो ये किसके सिमिलर होगा? पॉलीगॉन OPLMN, दिस टू आर सिमिलर। दिस इज अवर नेक्स्ट आंसर, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखिएगा ना, पॉलीगॉन BCDEA, छठवां। पॉलीगॉन BCDEA, ठीक है, ये किसके सिमिलर होना चाहिए? यहां क्या लिखा है? BCDA किसके सिमिलर है? NOPLM, ये इसके सिमिलर है। देखिए ये कहां से स्टार्ट होता है? B से। B किधर है? ये यहां से स्टार्ट हुआ, BCDEA, B से स्टार्ट हुआ, तो इसको भी कहां से स्टार्ट होना चाहिए? M, इसी कोने से, इसी वर्टेक्स से। लेकिन ये कहां से स्टार्ट हुआ है? सही है क्या? इसलिए तो गलत है, सही हम कर लेते हैं। ये अगर B से स्टार्ट हुआ है, BCDEA, तो ये कहां से स्टार्ट होगा? MNOPL। MNOPL, दिस इज द करेक्ट वर्जन। ठीक है, तो ये हो गए सारे क्वेश्चंस के आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के आपसे बनेंगे ये। सिर्फ एकमात्र झोल कहां पर होता है इसमें? स्केल फैक्टर निकालते समय आपको याद रखना है कि आप किस साइड को ऊपर रखें, किस साइड को नीचे रखें। हर बार आपको वही काम करना है, किसी भी साइड का लेंथ आप निकाल रहे हो, याद रहेगा। या तो इसको लिख लीजिए अपने शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको 2 फिगर दिए गए हैं, एक सेट ऑफ ट्राइंगल एंड 1 सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। बोथ फिगर्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स आपस में सिमिलर है। ये सिमिलर दिखाने के लिए मैंने ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना के सिमिलर लगा दिया, और 2 ट्राइंगल सिमिलर है दिखाने के लिए यहाँ छोटे छोटे ट्राइंगल बना के सिमिलर लगा दिया। दोनों फिगर में हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। दोनों सिमिलर हैं, दोनों पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन, ये भी पॉलीगॉन। ठीक है ना?
जब दो पॉलीगॉन सिमिलर हो जाते हैं तो कौन कौन से दो कंडीशन मेट आउट होते हैं? बोलिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो आर इक्वल। ठीक है, यहां पर देखिए सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। वो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या कहलाता है? स्केल फैक्टर। अगर स्केल फैक्टर पता चल जाए तो हर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वही स्केल फैक्टर के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम स्केल फैक्टर निकालेंगे दोनों फिगर में। समझ रहे हैं बात? क्योंकि स्केल फैक्टर पता चल गया तो हर जगह करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा स्केल फैक्टर ही रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो पता चल जाए तब तो। देखो तो कोई दो करस्पॉन्डिंग साइड्स नोन है क्या? नोन कौन से? इसमें देखिए नाम रख लेते हैं ना। चलिए, दिस इज ए बी सी, दिस इज पी क्यू आर। हो गया? हाँ, अब आप बता सकते हैं कौन से दो करस्पॉन्डिंग साइड्स नोन है हमको? AC और वेरी गुड, दिस टू करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नोन टू अस। तो इनका रेशियो क्या दे देगा? स्केल फैक्टर। किसको अपॉन किसको करना चाहते हो आप बोलो? लेकिन याद रखना, जिसको ऊपर रखोगे हर बार उसका साइड ऊपर आएगा, जिसके साइड को नीचे रख के स्केल फैक्टर निकालोगे हर बार उसका साइड नीचे आएगा। याद रहेगा, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ इस चीज को। ठीक है, किसको ऊपर रखना चाहते हैं? इसको। तो ठीक है, स्केल फैक्टर निकालते हैं ना। स्केल फैक्टर PR अपॉन AC, दिस इज 15 अपॉन 10, दिस इज 3 अपॉन 2, दिस इज द स्केल फैक्टर। हो गया? स्केल फैक्टर मिल गया। इसका क्या मतलब है? अब आप कभी भी ये अपॉन ये करेंगे, किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ये अपॉन ये करेंगे, हर बार कितना आएगा? वो 3/2 ही आएगा, हर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो ठीक है, हमको x और y निकालना है। x कहाँ है? इसमें। y कहाँ है? इसमें। तो जब इस साइड को लेंगे तो इसका करस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा? ये। अब आपको ये अपॉन ये ही लेना है हर बार, क्योंकि पहले आपने ऊपर इसी फिगर के साइड्स को रखा है। तो चलिए हम लोग इसको लेते हैं। अगेन क्या लिखूं मैं? PQ अपॉन AB इज इक्वल टू किसके बराबर? स्केल फैक्टर के बराबर। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। PQ कितना है? x - 2 और AB कितना है? 6। स्केल फैक्टर कितना है? 3/2। डू द कैंसिलेशंस। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9, 3 3 जा 9, x - 2 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 2 उधर जाके ऐड हो गया 11। ठीक है ना, समझ आ रहा है? x की वैल्यू 11 आ गई। y निकालना है तो ये अपॉन ये, क्योंकि शुरुआत ही वहीं से हुई थी। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज QR डिवाइडेड बाय BC किसके बराबर? स्केल फैक्टर। QR की जगह क्या लिखना है और BC की जगह 8 और स्केल फैक्टर है 3/2, 2 4 जा। ठीक है, ये 4 इससे मल्टीप्लाई होकर 12 बनेगा। सो y + 3 इज इक्वल टू 12। तो y इज इक्वल टू 9 आ गया। x 11 y 9। x और y की वैल्यू ही तो निकालनी थी, निकल आया। तरीका समझ आया कि नहीं आया? बना लेंगे आप? पक्का? पक्का वाला बोलिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर देखिए कोई दो ऐसे साइड जो नोन हो, क्योंकि दो ऐसे करस्पॉन्डिंग साइड्स चुनिए जो नोन हो, तभी तो स्केल फैक्टर आएगा और हर साइड का रेशियो उसी के बराबर होगा। दिख रहे हैं क्या दो करस्पॉन्डिंग साइड जिसके लेंथ नोन हो? कौन से? हम इसका नाम रख रहे हैं ना। देखिए, दिस इज A B C D, दिस इज P Q R S। अब बोलो कौन से करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं आपस में? BC और PS करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं? करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं? हाँ, नहीं है तो फिर कौन से दिख रहे हैं आपको? कौन से? हाँ, AB और इसमें तो x है बिटिया। ये पूरी तरह नोन कहाँ है? वेरिएबल है। नोन क्वांटिटी हो तब ना उसका रेशियो स्केल फैक्टर बनेगा। दिख रहा है कोई करस्पॉन्डिंग साइड्स? नहीं दिख रहा है। नहीं है, नहीं है, आपको नहीं दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। असल में ये जो फिगर है ना, ये उल्टा है। इस फिगर को ऐसे पलटा दीजिए या इस फिगर को ऐसे कर दीजिए, तो ये एंगल कहाँ आ जाएगा?
ये आपकी कॉपी ऐसे रखी हुई है, कोई बुक है, देखिएगा ना, ये बुक ऐसे रखा हुआ है, ऐसे देखिए ये, तो ये कोना दिख रहा है, एस कहाँ है, यहाँ है ना। अब इसको ना हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे पलटा दे रहे हैं, ये तो वो एंगल यहाँ पर है एंगल क्यू, ये है ना, ये क्यू, ये वाला कोना कौन है, क्यू, दिस वर्टेक्स इज क्यू, है ना। इसको हम लोग ऐसे पलटा देते हैं, ये क्यू कहाँ आ गया, तो क्यू के साथ ही 70 डिग्री बन रहा था ना, अभी क्यू ऊपर था, जैसे ही पलटाए क्यू कहाँ आ गया, नीचे आ गया, अब 70 डिग्री यहाँ बन रहा है, समझ आया। ये रहा एंगल, ये आ गया एंगल यहाँ 70 डिग्री। इस फिगर को क्या करना है, ऐसे पलट देना है। नहीं समझे, समझे, कुछ आया, तब तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आपको दिखेंगे। तो फिर क्या होगा, ऐसे पलटने से क्या फायदा, हाँ, कौन किसका करस्पॉन्डिंग साइड्स बना, बोलिए। या एक काम हम लोग और कर सकते हैं, हाँ ऐसे ही बना लो, चलो, हाँ कितना कितना आया, दिख रहा है कोई करस्पॉन्डिंग साइड्स, नहीं दिख रहा। अगर ऐसे नहीं बन रहा ना, तो एक काम करते हैं ना, इस एंगल को मत बोलो करस्पॉन्डिंग है, फिगर वैसे ही रहने दो, पलटाएंगे तो भी बन जाएगा। चलो नहीं पलटाते हैं, पलटाएंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा ना। इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, आंसर है ये है, ये। इस फिगर के हिसाब से उस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन, ये दिखा ना। तो फिर देखो, ये वाली जो साइड होगी, ये इस साइड का करस्पॉन्डिंग साइड ये हो जाएगा क्या ना। चलो ठीक है, बी क्लियर, इसको हम लोग घुमाते फिराते नहीं हैं, वैसे ही बनाते हैं ना, कंफ्यूज मत होइए। दिस टू एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। When two figures are similar, all corresponding angles are equals and all the ratio of corresponding sides are equal, ठीक है ना। corresponding sides का रेशियो बताइए कौन कौन से होंगे, because both figures are similar, so what are the ratio of corresponding sides। आंसर है AD का corresponding side कौन सा होगा, हाँ यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ ना, corresponding साइड्स कौन कौन से होंगे, सभी इक्वल होंगे, ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। एडी मैं ऊपर, इस फिगर को मैं न्यूमरेटर में ले रहा हूं, उसको डिनोमिनेटर में रखूंगा, ठीक है। चलिए एडी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन, पीएस, ये किसके बराबर होगा, एबी ले लेते हैं, एबी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन, पीक्यू, बीसी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन, क्यू आर। सिमिलरली CD का करस्पॉन्डिंग साइड कौन, RS, और हमने AD तो इसी पार लिख लिया ना, ठीक है। ये हो गया 4 साइड, हो गए ना। जो नोन है उसको नोन बना के लिख लेते हैं। AD हमको नहीं पता, AD को AD रखते हैं। PS पता है क्या, 12, AB पता है क्या, x+2, PQ पता है क्या, ठीक है 15, BC हमको मालूम है 8, QR हमको मालूम है क्या, नहीं है, तो इसको QR रखते हैं। CD मालूम है क्या, नहीं मालूम, CD, और इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन, RS या SR जो भी है, ठीक है, RS, इतना ही है ना। ये तो दोनों नहीं पता हमको, ना इस फिगर का ना उस फिगर का, छोड़ दीजिए। इसमें एक ये पता है, एक ये पता है, इसमें एक ये अननोन है, एक नोन है, इसको छोड़ देते हैं। एक अननोन है, एक नोन है, नहीं पता ना। ये दो देखिए, ये अगर आप नहीं मैच कर पा रहे हैं तो बनाने का तरीका देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पर ना हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो रेशियो आने वाला है, जो आंसर, वही आंसर किसका आएगा, इसका, वही आंसर किसका होगा, इसका, वही आंसर किसका होगा, इसका, हर एक का वही रेशियो होने वाला है। समझ रहे हैं इस चीज को। तो देखिए इन दोनों को कैसे कंपेयर कर रहे हैं ना। AD/12 किसके बराबर आएगा, 8/QR के बराबर। अब जरा बताइए इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो कब बराबर होगा, जब AD की जगह क्या होना चाहिए। मैं दोनों का रेशियो बराबर करना चाहता हूं।
कोई फिगर समझ में आ रहा है जो दोनों के लिए एक ही आंसर आता हो? तो आंसर है, सबसे सरल आंसर है 1। क्या सबसे सरल आंसर क्या है? 1। 1 समझ आया? ये 1 कब बनेगा? जब AD कितना हो जाए? 12। 12/12 1। तो AD कितना होना चाहिए? 12। समझ आया? फिर से ये 1 कब बनेगा? जब QR कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो QR अगर 8 हो गया तो ये 1 हो गया, AD अगर 12 हो गया तो ये 1 हो गया। एक तरीका ये हो गया सोचने का। समझ आया? तो आप बेशक AD को 12 ले सकते हैं, QR को 8 ले सकते हैं, हो सकता है कि नहीं? तो दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1। रेशियो बराबर हो गया ना। आपने AD कितना रखा है? 12। आपने QR कितना लिया है? 8। तो पता तो चल गया। अब इन सब का आंसर कितना आ जाएगा फिर? 1 1 1 1 1। एक तरीका ये है, ऐसे भी बना सकते हैं। समझ आया? दूसरा तरीका सुनिए, अगर मैं AD को 8 रख दूं, ध्यान से सुनिए, ये इसके सामने कौन है इक्वल के? 8। इसके सामने कौन है इक्वल के? 12। अगर मैं AD को 8 मान लूं तो यहाँ 8 आ गया। 8/12 कितना? 4 से कैंसिल कराइए, 2/3। ठीक बात। AD की जगह कितना रखा मैंने? 8। QR के सामने कौन है? 12। तो QR की जगह क्या रखे? 12। 8/12 कैंसिल कराइए, 2/3। 2/3 अभी भी आया? तो चाहे आप 1 लेके बना लो, 1 लेके बनाओगे तो इन सब का रेशियो कितना हो जाएगा? 1। गड़बड़ होगा? गड़बड़ नहीं होगा, आ जाएगा। और अगर आप यहां से भी बनाना चाहें, हमको तो मकसद क्या है? रेशियो बराबर करने से, ये और ये बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं AD 8 मान लेता हूं, QR 12 मान लेता हूं, तो भी दोनों रेशियो बराबर आ जाते हैं, 2/3 2/3। तो इन सब का रेशियो कितना होगा फिर? 2/3 2/3 2/3 2/3। तो ये भी किसके बराबर होगा? 2/3। x आ जाएगा। नहीं समझे? समझे ना? x आ जाएगा। और y वाला तो एंगल है, एंगल हम अभी बताते हैं कैसे निकालते हैं। ये तरीका समझ आया? ठीक है ना? देखिए, इट इज वैलिड, यानी ये दोनों बराबर तभी होंगे जब AD कितना होगा? 8 और QR कितना होगा? 12। समझे? समझे कि नहीं समझे? समझे ना? तो फिर ये कितना हो जाएगा? AD/12 = 8/QR। दोनों का सॉल्यूशन कितना आएगा? 2/3। बोलो, ये समझ आया? अरे भाई, AD को 8 मान लो, ये दोनों आपस में बराबर तभी होंगे जब AD कितना होगा? 8 और QR कितना होगा? 12। तो यहाँ रखिए 8/12 कितना? 2/3। 4 से दोनों कैंसिल होके यहाँ रखिए 8/12 कितना? 2/3। दोनों रेशियो बराबर हो गए ना, 2/3। अब AD/12 और 8/QR ये किसके बराबर थे? इन सब आपस में बराबर थे, तो इन सब का रेशियो भी क्या हो जाएगा? 2/3। तो इन सब का रेशियो भी कितना होना है? एंड व्हाट इज दिस? दो साइड का, दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या कहलाता है? बोलो बोलो, बेझिझक बोलो। दिस इज योर स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर मिल गया तब तो आप कोई भी साइड निकाल सकते हो। ठीक है ना? हर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वही आएगा। हमको क्या निकालना है यहाँ से? x। तो ये भी 2/3 के बराबर होगा। चलिए, देयरफॉर x + 2/15 = 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10, x + 2 = 10। सो x = कितना? 8। x की वैल्यू आ गई 8। समझ आया कि नहीं आया? ये तरीका समझे बनाने का? हाँ, इसको समझ लीजिए कैसे बना रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक बोलो जल्दी से। अब आओ y निकालने के लिए। x तो आ गया, y देखो, ये करस्पॉन्डिंग एंगल किसके बराबर होगा? इस करस्पॉन्डिंग के। ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग है, तो वो 70 है, तो ये भी क्या हो गया? 70 हो गया। अब क्या करें? अब क्या करें? क्या करें? बोलिए, कुछ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। दिस टू आर पैरेलल लाइन, जैसा फिगर बना है उसके हिसाब से तो ये पैरेलल दिख रहा है। इफ दिस टू लाइन आर पैरेलल, दिस इज ट्रांसवर्सल। सो ट्रांसवर्सल मेड ए एंगल विथ फर्स्ट पैरेलल on this side 70 degree. Same transversal made the another angle y degree with the second parallel line also this side y degree. So these two angle are known as
co-interior angle and sum of the co-interior angle is always 180 degree. So y plus 70 is 180 degree. Out of 180, one angle is 70. Then how much the next one is? 110. So y is 110. Very good. समझ आया? Second portion देखिए ना. Since AB parallel to CD and BC is transversal. So y plus 70. y ये 70 कैसे आया समझ आया ना, लिख लोगे, करस्पॉन्डिंग है इसलिए 70 हो गया ये. दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री रीजन को इंटीरियर एंगल. ठीक है. सो y इज इक्वल टू 180 माइनस 70, y इज इक्वल टू 110. अपने पुस्तक का आंसर मैच करिए. 8 और 110 आता है कि नहीं आता है, आंसर मैच करिए ज़रा. नहीं आता होगा तो फिर हम लोग दूसरे मेथड से इसको बनाएंगे, फिगर को पलट लेंगे, पलटने से भी आ जाएगा. ठीक है. देखिए कितना आता है, ये दिया हुआ है कितना है, x 8, y कितना है 100. तो ठीक बनाया, मतलब समझ आया. ये सिचुएशन समझे आप, हैंडल कैसे करेंगे. ऐसे और भी मान लीजिए क्वेश्चन आ गए तो आप हैंडल कर लेंगे कैसे बनाना है. ये दोनों रेशियो कब बराबर होंगे, अब आप सिचुएशन समझ रहे हैं, एनालाइज कर लेंगे आप. ठीक है, नोट कर लीजिए इसको.